क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंद्रनील, हु आर यू? कौन है? कौन है वहां? हेलो। शायद कोई बिल्ली होगी। आ गया मेरा राजा बेटा। चल बैठो। एक तो मेरे बच्चे के ऊपर अच्छे नंबर का बोझ, ऊपर से ये 2.5 किलो की किताबें। मम्मी प्यास लगी है, पानी दो ना। पानी से क्या होगा? रुक, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। इंग्लिश टेस्ट में मम्मी इस बार बहुत कम मार्क्स आया है। मुझे नहीं लगता कि स्कॉलर एकेडमी वालों से हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अंबिका मैम की प्राइवेट ट्यूशन लगा लेता हूँ। जितेन तो कह रहा था कि टॉप की इंग्लिश पढ़ाती है। कौन? अंबिका अवस्थी? वो जो मोहल्ले में नई किराएदार आई है, वो टीचर है क्या वो? हाँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है और उसकी खुद की इंग्लिश तो टॉप की है। और वो उसके स्पेशल ट्यूशन में हर बच्चे पे स्पेशल ध्यान देती है और है भी तो पड़ोस में, तो जाने आने में कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन मनु बेटा, इससे पहले तो तुम स्कॉलर एकेडमी के गुण गा रहे थे, अब अचानक से तुझे क्या हो गया कि नई मैडम की माला जप रहे हो? बेटा 20 साल में अगर ट्यूशन बदलोगे तो नुकसान हो जाएगा। पापा, स्कूल मैं जाता हूँ कि आप, और मेरे अच्छे बुरे की फिक्र है मुझे। तो पहले इंग्लिश एग्जाम्स में पास होने की इतनी टेंशन है और ऊपर से आप बात बात पे बीच टोकते रहते हो। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे लाडले बेटे के? 12वीं बोर्ड है, अब इसे जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ने दो ना। ये लो बेटा, जूस पियो। अनु, तुझे जो करना है वो कर, ठीक है? शांति से कमरे में जाकर पढ़ाई कर, मैं तेरा खाना वही लेकर आती हूँ। आज अनजान पड़ोसी हो, बस एक दिन और, कल से मैं सिर्फ आपका हूं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Pablo Nevedu की इस कविता के वाक्य की आयरनी बताएं। इसका मतलब है जीत कर भी ना जीतना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, अंत में हार दोनों पक्षों की होगी। अंडरस्टूड? जीत कर भी ना जीतना। मैम, यस? मैम ये मन्नू है, मन्नू चौधरी। मैंने आपको बताया था ना कि वो भी आज से हमें ज्वाइन करेगा। ओह हाँ, प्लीज आ जाओ। तो तुम सबसे पहले मन्नू बैठ जाओ। You'll have something, coffee? सबसे पहले तुम ये पढ़ना शुरू करो।
इस बार किस सिलेबस में आने वाली? बाबू, आज से बालकनी शो बंद, लाइव शो शुरू। देख कैसे तुझे लव वाली किताब देकर गई। अब जी भरकर देख उसे और मौज कर। तो देखने वाली चीज है यार, नजदीक से तो बिल्कुल परी जैसी दिखती है, एकदम हीरोइन। बस बस इतनी तारीफ मत कर, कहीं प्यार व्यार ना हो जाए। चुप कर। तो सब लोग ये लो कॉफी लो। हाँ, पढ़ाई शुरू करें। तुम हमेशा इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो जान? मैं जानता हूँ तुम मॉडर्न ख्यालों की हो, ये आसपास के लोग तो अच्छे नहीं है ना। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पर ये अगर कोई और देखेगा तो क्या कहेगा? तुम दूसरों को बहकाना चाहती हो? और क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो। पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए। मन्नू, तू अभी तक सोया नहीं? 2 बज रहे हैं। मम्मी आपको कितनी बार बोला है नॉक करके आया करो। मम्मी से कैसी शर्म और मम्मी से कैसा पर्दा? कल सुबह कॉलेज जाना है ना, सो जा। हाँ बस ये एक लेसन पढ़ के सो जाऊंगा। मेरा राजा बेटा कितनी मेहनत करता है, नजर ना लगे मेरे बेटे को। अच्छा सुन, तेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना तो मैं वो सबसे महंगा वाला सेब वाला फोन दिलाऊंगी। एक्चुअली मम्मी, मुझे मोबाइल फोन पे पैसे वेस्ट नहीं करने, लेकिन एग्जाम के पहले आप एक हेल्प कर सकते हैं। मैं जरूर हेल्प करूंगी तेरी, बोल। मम्मी वो एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए मुझे और किताबें चाहिए होंगी, महंगी है, 5000 तक आ जाएंगी। अगर आप उसके लिए मुझे पैसे दे सकेंगी तो। प्लीज पापा को मत बताना, आपको तो पता ही है ना, उनका टोकना शुरू हो जाएगा। तेरे पापा ऐसे ही हैं, तू डर मत। मम्मी है ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। मेरा राजा बेटा। बचपन में हम में से कुछ को अपने टीचर से प्यार हो जाता है या फिर आकर्षण तो जरूर होता है, और इसी आकर्षण को इन्फैचुएशन कहा जाता है। अब आमूमन हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये सोचकर कि बच्चे धीरे धीरे इससे बाहर निकल ही आएंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है अपने टीचर्स यानी कि शिक्षक पर कि वो अपनी मर्यादा नहीं लांघेंगे और हमारे बच्चे उनके साथ सुरक्षित हैं। पर क्या हो जब शिक्षक ही ऐसी हरकतों को बढ़ावा देने लग जाए? जिस दिन मनु ने अंबिका का हाथ पकड़ा, उसे डांटने की बजाय अंबिका चुप रही और इसी सब से
मनु को हिम्मत मिली। माना मनु अंबिका को छुप छुप कर देखता था, झूठ बोलकर उसकी ट्यूशंस भी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अंबिका के सामने वो था तो बच्चा ही। अगर अंबिका चाहती तो पहली ही बार इस बात को रोककर किस्सा वही खत्म कर दी, लेकिन अंबिका के एक बढ़ावे ने एक बहुत बड़े जुर्म की शुरुआत कर दी। नमस्ते, मैं प्रगति मेहरा क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसने गाजियाबाद और शिक्षक समुदाय को हिलाकर रख दिया। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए? बस जा ही रहा था। आपकी ये दी हुई बुक्स रिटर्न करनी थी और ये क्या है? मैम ये गिफ्ट देना था आपको। गिफ्ट मेरे लिए? थैंक यू गिफ्ट है। आपने मुझे अपने क्लास में एक्सेप्ट किया, वो भी मिड टर्म में। सो ओके, ठीक है, अंदर आओ। परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स। थैंक यू मनु, लेकिन इतना सब क्यों? मैंने कहा ना मैम, आपने मुझे मिड टर्म्स में आने दिया और टीचर्स डे भी आ रहा है और मैंने तो आज तक आपसे अच्छे टीचर कहीं नहीं देखे। मुझे बहुत अच्छे लगते हो मैम। थैंक यू सो मच मनु, तुम बहुत स्वीट हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं क्या गिफ्ट लूं तुम्हारे लिए? मुझे भी तो कुछ लेना चाहिए ना। मैम गिफ्ट तो नहीं, पर अगर आज स्कूल जाने के बजाय मैं सोच रहा था कि यही कल वाली रिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ मैम अगर आप बिजी है तो फिर रहने दीजिए। मैंने सोचा स्कूल में तो टाइम पास करूंगा, उससे अच्छा यही बैठ के पढ़ लेता तो। अच्छा ठीक है, यहीं पढ़ाई कर लो। कॉफी? घर में तो घुस गया, बस अब दिल में घुसना बाकी है। For you. ये कौन है? आपके भाई है? नहीं, ये शेखर है, मेरे पति। I mean, मेरे एक्स हस्बैंड। 6 महीने हो गए हमारे डिवोर्स को। पता नहीं ये फोटो मैंने अभी तक क्यों संभाल कर रखी है। मैम ने मेरे सामने अपने एक्स पति की फोटो फाड़ दी। शायद वो भी मुझे बताना चाहती है कि उन्हें अब उनके एक्स पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ मैम, सब ठीक है ना? I mean, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। पता है, डिवोर्स के बाद मैंने अपना शहर, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं शेखर के दिए दर्द को भूल पाऊं। लेकिन ये अकेलापन तो उसके दिए दर्द से भी बुरा है। अरे मैं हूं ना। किसका मैसेज है मैम? आप देखती ही इतना खुश हो गए। किसी का नहीं। एक्चुअली तुम्हारे आगे इतना दुखड़ा रोया है तो अच्छी बात बताना भी बनता है ना। ये इंद्रनील का मैसेज है। एक्चुअली हम वंडर डेटिंग ऐप पर मिले थे। अभी बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरा दिल लगा ही रखता है। देखते हैं आगे। अच्छा दोस्त तो है। मैं भी ये क्या बातें लेके बैठ गई। तुमने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। थैंक यू सो मच मनु, यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू। मैम, अंबिका, तुम कहो ना तो दुनिया के सारे गिफ्ट्स तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मनु हटो। मैम, जब से आप यहाँ आए हो ना, मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैम, मैं बस आपको ही देखता हूँ, बस आपके बारे में ही सोचता हूँ।
मैं आपको कभी लोनली फील नहीं होने दूंगा। बस एक मौका दीजिए, मैं सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? डिवोर्स हुआ है मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी। तुम मुझसे 10 से 12 साल छोटे हो मन्नू। मैम आप इतनी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, फिर भी इन सब चीजों में विश्वास करती है। मैम क्या लड़कों की शादी अपने से छोटी 12 साल लड़कियों से नहीं होती? मैम प्यार में भेदभाव, धर्म, जात, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। इट्स ओनली लव। मैम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्यों? मैम प्लीज 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 प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज मैम, प्लीज। मुझे आपको ऐसे हग नहीं करना चाहिए था। माँ बाप तो है पर कोई दोस्त नहीं है ना। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज। मुझे आपको ऐसे हग नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। मन्नू तुम जाओ यहाँ से। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यही बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। पक्का? तो क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगी डिनर डेट पे? डेट पे? आपको बहुत मजा आएगा। जहाँ वाइन मिलती है मैं आपको वहां ले चलूंगा। प्लीज मना मत कीजिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं वाइन पीती हूँ? ओह, तो वो तुम ही थे जो खिड़की से झांक कर देखा करते थे, राइट? कब से चल रहा है ये सब? जब से आपको पहली बार देखा। मैम प्लीज हाँ कर दीजिए ना। तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। प्लीज। लेकिन डेट घर पे भी तो हो सकती है। वाइन मेरी तरफ से, खाना तुम मंगवा लेना, फिर डेट पक्की। लेकिन कोई फिल्मी रोमांटिक बात नहीं। नहीं करूंगा। डेट पक्की ना? पापा! नालायक, कहाँ था सुबह से? ना स्कूल गया ना कोचिंग। क्या करता था उस टीचर के पास? कल से वो ट्यूशन बंद, समझा? क्यों? और मैंने फीस भरी है। वो बेस्ट टीचर है। मनु, मैं तेरे 10 ट्यूशन और लगवा दूंगी, मुझे फीस का दुख नहीं। पर मनु तू अभी बच्चा है और वो कितनी बड़ी है तुझे पता भी है? पता नहीं कहां से हमारे मोहल्ले में वो तलाकशुदा औरत आ गई है। सुन मनु, आज के बाद तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? इन सब चक्करों से तुझे दूर रहना है। वही तो कर रहा हूँ। आप लोगों अलग ही शक कर रहे हो। आपको पता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, इसलिए गया था उसके पास। वो एक बहुत अच्छी टीचर है और एक बहुत अच्छी औरत भी है, और मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। अगर अच्छी औरत होती तो तुझे स्कूल जाने के लिए कहती। कोई भी समझदार इंसान किसी बच्चे का स्कूल नहीं छुड़वाएगा। आप लोगों से तो बात ही करना बेकार है। मनु रुक। सुन मनु, मनु मेरी बात सुन। तू दूर रहेगा उस औरत से। सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मनु, 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 मनु मेरी बात सुन। मनु दरवाजा खोल। मनु मेरी बात सुन। मनु दरवाजा खोल। मनु बेटा, दरवाजा खोल। कब से दरवाजा बंद करके रखा है? चल बाहर आजा, खाना खा ले। मम्मी मुझे नहीं खाना है और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है। आप प्लीज जाके सो जाओ अभी, और मुझे भी सोने दो। लव यू मेरा बच्चा। बाय, आई लव यू। मैं भी लव यू। चल सो जा शांति से।
बहुत ब्यूटीफुल है अंबिका मिस। डेट पर भी मिस। तुम तो बिल्कुल ही बच्चे हो मन्नू, बिल्कुल बुद्धू हो। मैं ट्राई कर सकता हूँ। क्यों नहीं? अगर तुम चाहते हो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। वैसे तुम मुझे छुप छुप के क्यों देखते हो? मेरा पीछा क्यों करते हो? प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? प्यार करते हो या कुछ और? तुमने कभी किसी को किस किया? मुझे करोगे? पर आपने बोला था कि डेट पे नो रोमांटिक बातें। ये ट्रिक क्वेश्चन है क्या? किस? हाँ या ना? हाँ। मुझे छूना चाहते हो? हाँ। मेरे साथ शिमला चलोगे या मनाली वेकेशन? सिर्फ तुम और मैं। What's it? हाँ। हाँ, जब आपको। Cheers! मनु चौधरी बड़ा हो रहा है। तालियां तालियां तालियां। मैम, आई मीन अंबिका, हम यहाँ से भाग चले। हाँ? भाग चले? मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। ये रोज की पढ़ाई की टेंशन, मम्मी पापा की चेक चेक टोक टोक। ठीक है, भाग चलते हैं। हाँ, तो हम कल सुबह ही निकलते हैं। बस से सीधा पहले दिल्ली जाएंगे। हाँ, फिर वहां जाके शादी कर लेंगे, फिर शिमला, फिर मनाली। I think we should capture this, right? Yes. Come here, you cutie pie. So, मनोज चौधरी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। मैं जिस औरत को वीडियो में छुप छुप के देखता था, वो आज मेरे साथ है। मैं भगा के लेके जाऊंगा। मैं दिलवाला भगा के लेके जाऊंगा। मैं दिलवाला अपनी दुल्हनिया को भगा के लेके जाऊंगा। मन्नू loves अंबिका। Come on. हम एक तो हो गए, अब कल हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, बहुत दूर।
बस तुम, मैं, हमारे बीच में कोई नहीं होगा। मेरी गाड़ी और तुम्हारा लैपटॉप बेच के हम एक भाड़े का घर लेंगे और मैं घर और बाहर के सारे काम करूंगा। और तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें बस एक ही काम करना है, मुझसे प्यार करना। आई लव यू अंबिका मैम। ये आज बस इतनी लेट क्यों है? मनु, ये सब सही नहीं है। कल रात को जो कुछ भी हुआ जो कुछ हुआ वो एक सपने से भी बढ़कर था। तुम लोगों से पूछो ना, उनके सपने सच नहीं होते। मुझसे पूछो, मेरा सबसे बड़ा सपना मेरे सामने है। मनु, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तुम बहुत छोटे हो, सिर्फ 18 साल के हो, और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये सब कैसे सही है? इंस्पेक्टर साहब, वो रहा मेरा बेटा मनु। मनु, तुम्हारे मम्मी पापा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मनु प्लीज। अंबिका मैम, मैम मैं संभाल, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगा इन्हें। ये सब करने के लिए तुझे स्कूल और कोचिंग भेजती थी? मम्मी आप सबके सामने। के सामने तेरी चड्डी खोल कर रख दूंगी। तेरी माँ हूँ, प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुझे गलत रास्ते पर जाने दूंगी। तुझे क्या लगा उस औरत के झांसे में आने दूंगी तुझे? वो तुझे भगाकर लेकर जाएगी और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है वो औरत? नहीं नहीं गिरफ्तार कर लीजिए उस औरत को, मेरे बच्चे को भगाने का जुर्म में। मम्मी, आप अंबिका मैम को कुछ नहीं करेंगे। मम्मी शिव जी की कसम, मैं यही जान दे दूंगा। नहीं बेटा, तू ऐसा मत बोल, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें पुलिस स्टेशन ले चलिए, हमें हमारी कंप्लेन वापस लेनी है। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा। मनु के पापा, आप मनु को लेकर घर जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, चलो बेटा। आप अंबिका मैम को कुछ नहीं कहेंगे ना? देखो बेटा, कुछ नहीं कहेंगे। तेरी मम्मी गई है ना कंप्लेन वापस लेने। बस तू एक बात का वादा कर, आज के बाद तू उस टीचर से कभी नहीं मिलेगा। और हाँ, घर छोड़ने की बात तो बिल्कुल मत करना, समझा? चल अभी। मैम, मनु चौधरी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। मैं भगा के लेके जाऊंगा, मैं दिलवाला भगा के लेके जाऊंगा, मैं दिलवाला अपनी दुल्हनिया को भगा के लेके जाऊंगा। क्या हो गया था मुझे? मैं कैसे उसकी बातों में आ गई? बेवकूफों की तरह उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। 18 साल का बच्चा है वो, उसे उसे क्या दुनियादारी की समझ होगी? हेलो, हाय, मैं इंद्रनील।
वंडर एप्स में मिले थे ना? हाँ हाँ इंद्रनील, लगता है मैं गलत टाइम पे फोन किया हूँ, बाद में कॉल करूँ? ये सही मौका है मन्नू के चक्कर से पीछा छुड़ाने का। नहीं नहीं, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही समय पे फोन किया। मैं सोच ही रही थी कि आपको फोन करूं। आई गेस हमारी फोन और मैसेज पे बहुत बात हो गई, अब हमें मिलना चाहिए, है ना? हाँ बताओ, कहाँ मिलना है? 10 मिनट में हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको एड्रेस SMS करती हूँ। जी, बाय। आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है जिसने मेरे बेटे को बहकाया। आपने देखा ना सर, कैसे उसे भगा कर ले जा रही थी। मैंने बहकाया? मैं भगा के ले जा रही थी? आप अपने बेटे को जानती है ना कितना जिद्दी है वो। मेरे पास एक प्रूफ है, 1 मिनट। ये देखिए आप। मैं भगा के लेके जाऊंगा, दिलवाला भगा के लेके जाऊंगा, दिलवाला अपनी दुल्हनिया को भगा के लेके जाऊंगा। देखा आपने? मैं चाहती तो ये वीडियो सबको दिखा सकती थी, लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, आपका बेटा 18 साल का है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मिसेस चौधरी। हाँ, मेरी एक सलाह है, इस बात को आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, वो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अंबिका जी, आप तो जानती हैं वो बच्चा है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं इनके बेटे से कभी नहीं मिलूंगी। इस अंबिका? हाय। किस्से, किताबों और कहानियों में जो लव स्टोरीज पढ़ी जाती हैं वो असल जिंदगी से बहुत परे होती हैं। सुनने पढ़ने में तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है। अंबिका ने किताबें पढ़कर प्यार तो कर लिया, लेकिन इसी किताबी प्यार को वो निभा नहीं पाई। पुलिस और माँ बाप की जरा सी सख्ती ने अंबिका के सर से प्यार का भूत उतार दिया। प्यार हार गया, डर जीत गया, और इसी सब को मनु के माँ बाप ने अपनी जीत समझ लिया। हम अपने बच्चों की गलती दूसरों पर थोपना चाहते हैं। अंबिका को रोककर मनु की माँ को लगा कि मसला सुलझ गया है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि ताली 2 हाथों से बजती है। उसने अंबिका को तो रोक लिया था, पर क्या वो अपने बेटे मनु को रोक पाएगी? कहा हो मैम, मेरी अंबिका, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, कितने कॉल्स किए, तुम इतनी नाराज हो मुझसे? यार तू और कब तक स्कूल नहीं आएगा मन्नू? बोर्ड्स हैं यार। यार तुझे मम्मी का पता है ना, जब तक उनका शक और गुस्सा नहीं जाता ना, वो मुझे बाहर नहीं जाने देगी। तू ये बता, अंबिका मैम कैसी है? तू पूछती है मेरे बारे में? यार मैंने सुना अंबिका मैम शादी कर रही है। हाँ, वो मुझसे ही शादी करेगी। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये देख मेरे पास कार्ड भी है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या मजाक है? वो मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। यार और मैंने सुना है उन्होंने पुलिस वालों के सामने ये प्रॉमिस भी कर दिया है कि अब वो तुझसे कभी नहीं मिलेगी। प्रॉमिस क्या बाहर में, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। सुन मन्नू, मन्नू उनके घर मत जाना, मन्नू मत जाना, मन्नू मत।
मनु कहाँ गया? मैंने पूछा मनु कहाँ गया है? अंबिका के पास गया है ना? अंबिका मुझसे और तुम्हारी मम्मी दोनों से बड़ी है, समझे? तुम भी दूर रहना, समझे ना? हाँ नील, हो गई हो तैयार, बस 10 मिनट में कोर्ट पहुंच जाऊंगी। कहीं भाग के नहीं जाऊंगी, सीधा तुम्हारे पास आऊंगी। हाँ बाबा, हाँ हाँ। नील, मैं कॉल बैक करती हूँ। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। मनु, मनु तुम क्या? आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम और मैं, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। गलत है, तुम्हारी मॉम के लिए गलत है। तुम्हें पता है, तुम्हारी मॉम यहाँ पुलिस लेकर आई थी, मुझ पर किडनैपिंग, तुम्हें बहला फुसलाकर ले जाने का पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही थी। मन्नू, बात बहुत क्लियर है, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे किसी भी चक्कर में नहीं फंसना। तुम प्लीज अभी के अभी जाओ यहाँ से। यार कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? I love you, I'm crazy about you। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। मनु, लाइफ उतनी सिंपल नहीं होती। तुम बहुत बच्चे हो, यू जस्ट 18 ईयर फूल। Yes, yes, I'm a fool। तुम्हारे लिए। तुम सच बताओ, उस रात तुम मुझसे खुश नहीं थी? मैं जानता हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती ना, तो वो रात तुम मेरे साथ नहीं बिताती। तुम कहो तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ, सेठ, सेठ। अंबिका, I knew it कि तुम सिर्फ मेरी हो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये शहर, मेरा दुश्मन परिवार, हम बहुत दूर जाएंगे। तुम ये शादी छोड़ो, पैकिंग करो। मैंने तुझे मना किया था ना मेरे बेटे से दूर रहने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस कुछ करे ना करे पर मनु, ये तूने क्या किया? कहा था ना मैंने? 1 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला ताकि आप खुश रहो, लेकिन आपको तो पड़ी नहीं है। आप तो बस अपनी चला रही हो। जब चाहो मेरे पे रोब झाड़ो, अपना हुक्म झाड़ो। कब से कह रहा हूं कि मैं अंबिका मैम से प्यार करता हूं। आपके दिमाग में बात नहीं घुसती ना? अब पता चला मैं कितना प्यार करता हूं अंबिका मैम से। मनु, हमारे बीच में कोई आएगा ना, उसका यही हाल होगा। तुम चलो मेरे साथ। राधिका, 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 ये क्या हो गया? राधिका, किसने किया है सब? ये नहीं हो सकता। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी पत्नी को मार दिया। राधिका, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। राधिका, किसने किया है सब? मैंने मनु को अंबिका के घर में आते हुए देखा था। क्या? मुझे लगता है उसी ने भाभी जी को मारा होगा, उस रॉड से। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटे मनु और उस टीचर अंबिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी के मर्डर के जुर्म में। लेकिन कोयल जी तो बोल रही हैं कि आपके बेटे मनु ने ही उनका खून किया है। अंबिका ने मारा नहीं, पर मनु को माँ को मारने का हौसला उसी ने ही दिया था।
मां को मारकर मनु और अंबिका पहले दिल्ली और फिर पंजाब गए। कई महीनों तक एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर रहते रहे। फिर पैसे खत्म हो गए और काम नहीं मिला और दोनों ने गाजियाबाद का रुख किया। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर दोनों को धर दबोचा। इंटेरोगेशन के दौरान मनु का कहना था कि उसकी अपनी मां से कभी नहीं बनी। उसकी मां हमेशा ही उसे टोकती रहती थी और इसी सब के चलते उसने अपनी मां का मर्डर कर दिया। अब इसमें गलती किसकी है? एक 18 साल के लड़के की जो अपनी मनमानी करना चाहता था, या फिर उस 40 साल की मां की जो सही होते हुए भी सही तरीके से अपने बच्चे को समझा नहीं पाई? माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, सही राह दिखाना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अपनी सोच उन पर थोपे। अगर मनु के माँ बाप ने डांटने डपटने और पुलिस कंप्लेंट के बजाय उसे समझाने की कोशिश की होती, उसका भरोसा जगाया होता, तो शायद मनु खुद ही अंबिका के आकर्षण से बाहर आ जाता। डांटना और जबरदस्ती करना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए, उनकी समस्याओं के हल खोजने की कोशिश कीजिए और उनका साथ दीजिए। इसी सुझाव के साथ मैं प्रगति मेहरा आपसे लेती हूँ इजाजत। क्राइम की ऐसी ही सच्ची कहानियां लेकर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।